चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का बायकॉट किया जाए। बरतानिया के 160 सियासतदानों ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा कर दिया। खत में लिखा, 2021 में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से अफगानिस्तान में ख्वातीन को खेलों और दीगर शोबों में मसावी हुकूक नहीं मिल रहे। मैच का बायकॉट करके ख्वातीन से यकजहती की जाए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, एक तरफा अफगानिस्तान के मैच का बायकॉट नहीं कर सकते। तमाम मेंबर ममालिक के मुश्तरका फैसले की हिमायत। नहीं, मेरे ख्याल में तो किसी की वीज़ाज ना रिजेक्ट हुए ना डिले किए गए। ये तो इंडिया जो है ना, ये प्रोपेगेंडा फैला रही है। ठीक है। हमारे इस टूर्नामेंट को बदनाम करने के लिए और हमारे मैनेजमेंट को और ख़ासकर हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इससे पहले भी वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि स्टेडियम, इनके पास स्टेडियम नहीं है, बना नहीं सकते। एंड तक मुख्तलिफ वो बातें बना रहे होते हैं ना। देखें ना, वो आए भी नहीं है पाकिस्तान में। उनको देखें, इंडिया ने अलग से वो प्रोपेगेंडा किया कि जी हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, सेफ कंट्री नहीं है। तो ये इस तरह की न्यूज़ेस उन्होंने हार्ड न्यूज़ेस बनानी है। एक तो वो आपको पता है कार्टून टाइप बंदे हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने व्यूज़ वगैरह लेने होते हैं, तो इस तरह की फेक न्यूज़ दे के ही उन्होंने व्यूज़ लेने हैं। अब ये देखे ना कि सब पूरी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की आपस में नहीं बनती, तो डेफिनेटली इस तरह की खबरें निकलकर सामने आनी। जब आपको पता है कि ये खबर अनाउंस की गई कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, तब भी ये खबर निकलकर सामने आई थी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा। लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान आ रहा है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। तो अब कहा जा रहा है कि अफगानी फैंस के वीजाज रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उनको वीजाज नहीं दिए जा रहे। देखें, जो एक क्रिकेट गेम है ना क्योंकि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में तो एक क्रिकेट ही है गेम, तो जो फैंस हैं उनका जज्बा जुनून तो आपको पता ही है। और वो ऊपर से पठान हो तो आपको पता ही है, फिर उन्होंने करना ही है। ये क्रिकेट मैच की ये खूबसूरती होती है कि जिसमें फैन एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी होती है, शोर मेला होता है। अभी आप फीफा वर्ल्ड कप को देख लें, वहाँ पे एक दूसरे पे कभी कुछ फेंक रहे हैं बाहर से प्लेयर्स पे। हालांकि फुटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं वो इतने वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं कि उनको दुनिया जानती होती है, वो उन प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन वहाँ के जो फैंस होते हैं वो शराब की बोतलें पी के फेंक रहे होते हैं, कभी इधर फेंक रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। तो ये क्रिकेट का जो पार्ट है। हमारा भी तो अफगानिस्तान की जो टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट करने जा रही है। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के। हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वजह आप सबको पता है। आप 4-5 दिनों से देख रहे हो कि पीसीबी एक बहुत स्टूपिड हरकत कर रहा है कि जी अफगानिस्तान के फैंस को वीजा नहीं दे रहा, और अफगानिस्तान टीम के वीजा भी पीसीबी ने रोक के रखे हुए हैं, जिसका काउंटर अटैक उन्होंने ये किया है कि अफगानिस्तान के जो टीम है उन्होंने क्लियर कट बाइकआउट कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी से कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमें भी अब यूएई जाके हमने भी अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने हैं। हम यूएई जाएंगे, यूएई वाले हमारे जो है वो अफगानी फैंस को वीजा भी देंगे और हम अपने मैच यूएई में खेलेंगे जिस तरह इंडिया खेल रहा है। आप हमें ना वीजा दो, आप इंडियंस को ना वीजा दो, हम लोग दोनों भाई उधर जाके खेल लेते हैं। अब इस बात को लेके पीसीबी में थोड़ी सी वो हलचल मच चुकी है कि यार हर तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर अब आ गया, क्योंकि ना हमारे स्टेडियम्स कंप्लीट हैं, या ना इंडिया आ रहा था, इंडिया आया चैंपियंस ट्रॉफी में, अब अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा। तो अब करें तो करें क्या? अब हर तरफ से हम एक्सपोज हुए जा रहे हैं। जो पार्ट है हमारा भी तो अफगानियों के साथ कुछ इस तरह का मामला रहा है ना। यूएई के अंदर नहीं आपने देखा कि जब अफगानियों को हमने हरा दिया ग्राउंड के अंदर, तो उन्होंने कुर्सियां उठा उठा के पाकिस्तानी फैंस को मारी थी। तो जाहिर है जब इस तरह की हरकतें होती हैं, इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, तो फिर इस तरह की खबरें बनती हैं, मिर्च मसाला क्रिएट होता है, लोग इस नाम पे व्यूज लेते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रिकेट मैच की खूबसूरती है। जब फैंस अच्छा। आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे पे बोतलें मारेंगे, कुर्सियां मारेंगे, ये खूबसूरती है। नहीं, लेकिन इसके और भी वजूहात है ना, क्योंकि अफगानी क्यों हमसे इतना नफरत करते हैं, इस पे भी देखना चाहिए कि उनके साथ अगर हमने कोई ज्यादती की है या कोई हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो उस पर हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और फ्यूचर के लिए एक दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए। सर मानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अफगानी भी पाकिस्तान के साथ कुछ कम नहीं कर रहे। 40 साल हमने अफगानियों को पनाह दी, अपना भाई तस्वुर किया, लेकिन उसके बाद वो देखें आज इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खुलेआम ऐलान जंग कर रहे हैं। असल में इसलिए ना 40 साल पनाह इसलिए दी कि आप 40 साल अपने उनकी जाके उनकी जगह पे जंग लड़ा है, वहाँ पे अपने फाइटर्स भेजे, यहाँ से दहशतगर्द बना के भेजे। अपने दहशतगर्द नहीं कह सकता, चलो मुजाहिदीन बना के आपने भेजा था कि वहाँ पे जिहाद हो रहा है, और इंडिया से वहाँ पे कोई जिहादी नहीं गया, कोई लड़ने के लिए नहीं गया। तो जाहिर सी बात है इंडिया उनको फाइनेंशियली मदद दे रही है, उनके एजुकेशन में उनकी हेल्प कर रही है, उनके लिए कॉलेजेस बना रही है, पार्लियामेंट उनका बनाया है। हमने उनको सिर्फ जिहादी दिए
लड़ने के लिए दी है और उनको सिर्फ लड़ाई सिखाई है। हमने उनको प्यार दरस नहीं दिया, प्यार का दरस नहीं दिया, ना उनको फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी वहाँ पे आनी दी है। तो जाहिर सी बात है नफरत उनकी नज़र में होगा हमारे लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे हम लोग आगे बढ़े ना, एक दोस्ताना ताल्लुकात रखें क्योंकि हमसाया मुल्क है। और अगर खित्ते में जो है ना एक बरादराना माहौल होगा तो सब मिलकर तरक्की करेंगे और खुशहाली आएगी। आपको पता है पिछले साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जाने से एक स्टेप लिया गया था, हमने बहुत सारे अफगानियों को अपने मुल्क से निकाल दिया कि कह के कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है या पाकिस्तान का जितना माहौल खराब हो रहा है इसमें अफगानी मुलविस है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नफरत की आग है, क्योंकि अफगानी जो है वो यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे थे, कई सालों से उन्होंने यहाँ पे जो अपने पंजे गाड़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसमें करप्शन किया और अच्छी खासी करप्शन किया। अब ना मैं 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं अब होने क्या जा रहा है। अब सबसे पहले ये बात होती थी कि अफगानिस्तान के, देखो अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान जो वीजे थे पाकिस्तान के वो तकरीबन पिछले साल देने बंद कर दिए गए थे कि ये अफगानिस्तानी इधर आते हैं और आके पता नहीं क्या करते हैं, इधर स्टे कर लेते हैं या विदाउट एनी रीजन, जिसमें कोई इसमें लॉजिक वाली बात नजर आती, तो पता नहीं स्टे करते हैं, काम करते हैं, आके फिर जाते नहीं है इधर से, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी टीम है वो अपने फैंस के साथ ही ऊपर जाती है, ठीक है। अब पीसीबी ने बोला है कि जी हम अफगानिस्तान के जो फैंस है ना उनको वीजा नहीं देंगे, और अफगानिस्तान की जो टीम है ना, जो अफगानिस्तान की अपनी टीम है, उनके वीजे भी पीसीबी ने रोक के रखे हुए, अभी उनको भी वीजे नहीं मिले। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बोला कि सर ना हम अपनी टीम भेज रहे हैं पाकिस्तान, ना हम अपने फैंस भेज रहे हैं पाकिस्तान, हम 2 दिनों में यूएई के वीजे भी ले लेंगे, उधर हमारी टीम भी चली जाएगी और उधर हमारे फैंस भी चले जाएंगे। ये बात जब पीसीबी ने सुनी, पीसीबी ने तो बोला था ना कि भाई इनको कहते हैं कि जी वीजे नहीं, तो ये तरले करेंगे, ये बोलेंगे कि जी वीजा दे दो, वीजा दे दो। उन्होंने तो ये काम किया ही नहीं है, उन्होंने सीधा बोला बेटा मेरी एक अफगानिस्तान की जो टीम है ना वो बड़ी लॉयल होती है अपने फैंस के साथ या अपनी कंट्री के साथ। अब हर कोई पाकिस्तान की तरह तो नहीं ना, इंटरनेशनल प्लेयर फिक्सिंग करते पकड़े गए हैं। अब हर कोई जितने लॉयल पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी टीम के साथ होते हैं ऐसा लॉयल तो नहीं ना कोई भी होता। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 5 साल दुबई में रहकर आया हूँ, यूएई में, और अच्छा वक्त गुजार कर आया हूँ, लेकिन जब से मैं छुट्टी पे आया हूँ मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ है, उसके बाद अब तक मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। 3 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं वीज़ा के लिए? 3 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, 2 वीज़े मेरे एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, यानी कि पैसा मेरा जाया गया, यूएई एंट्री दे ही नहीं रहा। वजह क्या बताते हैं? वजह यही हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं। पाकिस्तान असल में कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल बदनामी के दलदल में धंसा जा रहा है। करता कोई है, भुगतता पाकिस्तान, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है यूएई में भी 2 नंबर काम ऐसा कई लोगों ने किया, लेकिन नाम पाकिस्तान का आ रहा है। और बज़ाहिर जो हमने देखा है, मैं यूएई में 5 साल रहा हूँ, अफगानी ऐसे हैं, कई ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन क्या कि वो उनके आईडी कार्ड, पासपोर्ट पाकिस्तान के हैं। अच्छा जी, उसकी वजह से नाम हमारा पाकिस्तान का आ रहा है। अच्छा, ये रीजन तो है, लेकिन अगर सऊदीया में देखा जाए भीख अफगानी मांग रहे हैं, वहाँ पे उम्रे के लिए चले जाते हैं, उधर फिर भीख मांगते हो। जो न्यूज़ ये अफगानी नहीं, ये आप एक रेसिस्ट कमेंट कर रहे हो। मैं आपको इस बात पे रोकूंगा क्योंकि ये एक खास, आप किसी खास तबके को नहीं कह सकते कि ये जाके हरकतें करते हैं। मैं एक और वजह भी बताता हूँ। यहाँ पे जो ये डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं ना, फेक डिप्लोमा लेके, सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, यहाँ से जॉब्स वगैरह करते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि इनके पास ना रिक्वायर्ड स्किल है ना क्वालिफिकेशन है, तो वहाँ पे उनको लिए कंपनियों के लिए भी मसला होता है। तो पता चल गया कि ये सारे फ्रॉडिये है, ये 2 नंबर की। आपने देखा नहीं था एयरपोर्ट से इन्होंने कितने बैगेज पकड़े और सारे पाकिस्तान में। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा बेगर्स कौन से हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कौन सी एरिया से होते हैं। आप दहशतगर्द के लिए हमको जो भी कह रहे, पख्तूनों को आप कह रहे हैं ना, अफगानियों को फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं, लेकिन आप उनमें से भिखारियों को नहीं देख सकते। मेहनत करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अगर आप भिखारियों की वो बात करें ना कि भिखारी पकड़े जा रहे हैं और उन पे बदनामी हो रही है, तो आप जरा देख ले अपने आसपास के कहाँ पे ज्यादा होता है। मैं ना पठानों की बड़ी इज्जत करती हूँ, पठान भाई हमें बड़े अजीज है, जान से प्यारे हैं। और मैं यहाँ पे एक बात पठानों के लिए कहना चाहूंगी कि आप इस मार्केट में
जहां कहीं नजर घुमा लें आपको पंजाबी भीख मांगता हुआ नजर आएगा, आपको एक पठान कभी भी भीख मांगता नजर नहीं आएगा। ये आपकी बात का बड़ा खूबसूरत जवाब है। मैं यकीन करें, मुझे भी जिंदगी के कई साल हो गए हैं फील्ड वर्क करते हुए, मैंने आज तक किसी पठान को भीख मांगते नहीं देखा। हाँ, मेहनत मुशक्कत करते हुए देखा है। वो बूट पॉलिश कर लेंगे, वो कपड़े धो लेंगे, वो कारपेट बेच लेंगे, वो कारोबार कर लेंगे, लेकिन वो भीख नहीं मानेंगे। मेहनती तबका है, मेहनत मुशक्कत करता है। अच्छे बुरे हर कौम में है, हर मुल्क में है। ये बात नहीं है सिर्फ पंजाबी ही भीख नहीं मांगता, और भी बहुत से लोग हैं ऐसे, हर जगह मिलेंगे आपको। सिर्फ पंजाबी ही नहीं भिखारी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर ये है कि कुछ गंदी मछलियों की वजह से ना पूरा तालाब कहते हैं गंदा हो जाता है ना। लेकिन अभी हमें एज अ पाकिस्तानी अपने मुल्क का जो कह ले रिस्पेक्ट और वो वकार वापस लेकर आनी है। अब देखिए कि यूएई की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप चेक करें कि कितने इंडियंस हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी से बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे नौकरियां कर रहे हैं। पिछले साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई के अंदर एक इतने बड़े हिंदू टेंपल का जो है वो इफ्तिताह भी किया है, ठीक है। और आप देखें कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिल रहा, लेकिन हिंदू टेंपल खुल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या अब ये देखें ना, अब सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है बार बार। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की शुरुआत इसी महीने फरवरी की 19 तारीख से हो रही है। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इस आईसीसी टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। भारतीय टीम अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगी। सभी टीमें टूर्नामेंट की तैयारियों में लग गई हैं। इस बीच साउथ अफ्रीका के खेल मंत्री गैठल मैरकिजी ने अपनी टीम से अफगानिस्तान के खिलाफ 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का भविष्य करने का आग्रह किया है। इससे पीछे की बड़ी वजह सामने आ गई है। साउथ अफ्रीका के खेल मंत्री जेटन मोर्की ने अपनी टीम से अफगानिस्तान के खिलाफ 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2000 मैच का भविष्यकार करने के लिए कहा, क्योंकि तालिबान सरकार ने 2021 में सत्ता में वापसी आने के बाद महिलाओं के खेल पर प्रतिबंध बनाने लग गया था और महिला क्रिकेट टीम को भी भंग कर दिया था। बता दें कि तेम्बा बाउमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका 21 फरवरी को पाकिस्तान के कराची में नेशनल स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले के जरिए अपने अभियान की शुरुआत करेगी। दोनों टीमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप बी में हैं। मैकेंजी ने गुरुवार को अपने एक्स अकाउंट पर बयान में कहा, क्रिकेट साउथ अफ्रीका अन्य देशों के महासंघों और आईसीसी को इस बारे में सावधानी से सोचना होगा कि क्रिकेट का खेल शून्य दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं और ख़ास तौर पर खेल में शामिल महिलाओं को। मुझे उम्मीद है कि क्रिकेट से जुड़े सभी लोग, जिनमें समर्थक, खिलाड़ी और प्रशासक शामिल है, अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ एकजुटता में दृढ़ रुख अपनाएंगे। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहे तो आईसीसी ने खेल से समानता में सिद्धि को स्वीकार किया है और सदस्य देशों को पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों को विकसित करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मामले में ऐसा नहीं हो सकता, जो दर्शाता है कि वे खेल के प्रशासन में राजनीति हस्तक्षेप को बर्दाश्त करता है। इसी तरह श्रीलंका को राजनीति हस्तक्षेप के लिए 2023 से संबंधित कर दिया गया। खेल मंत्री ने आगे कहा, मुझे पता है कि आईसीसी अधिकांश नेशनल इंटरनेशनल खेल मान्यताओं की तरह खेल के प्रशासन में राजनीति दशाओं को बदला नहीं दावा करता है। भले ही अफगानिस्तान के